Welcome to Yarnicon. Today is our class 4 of learning crochet for absolute beginners. लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो सीखा था कि हाफ डबल क्रोशे किस तरह से बनाएंगे चेन और मैजिक सर्कल में, और डबल क्रोशे जो है वो किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ट्रिपल क्रोशे और डबल ट्रिपल क्रोशे जो है वो किस तरह से बनाएंगे चेन और मैजिक सर्कल दोनों में। ट्रिपल क्रोशे जो है वो उसको ट्रिपल क्रोशे और ट्रेबल दोनों नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये अलग अलग है, नहीं, ये एक ही है। लास्ट क्लास में मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि जब हम जो है वो मैजिक सर्कल में डबल क्रोशे बनाएंगे तो हम जो है वो 2 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 चेन्स बनाएंगे, फिर जो है वो हम सर्कल के अंदर डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह ट्रिपल क्रोशे में हम जो है वो पहले 3 चेन्स बनाएंगे और फिर जो है वो हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रिपल क्रोशे जो है हम सीखते हैं सबसे पहले इसको इस तरह से हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इस तरह से इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। चेन में हम जो है वो किस तरह से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए जो है वो मैंने एक चेन बना ली है। ठीक है, पहले स्लिप नॉट बनाया और फिर चेन बना ली। ठीक है, चेन बनाई। ट्रिपल क्रोशे में हमने क्या करना है, हमने जब डबल क्रोशे बनाया था तो हम एक दफ़ा यार्न ओवर करते थे यूँ। ठीक है, एक दफ़ा यूँ, लेकिन ट्रिपल क्रोशे में हमने क्या करना है, हमने 2 दफ़ा यार्न ओवर करना है। ठीक है, एक दफ़ा और 2 दफ़ा। ठीक है, 1 2 2 दफ़ा हमने इसको यार्न ओवर किया, पहली चेन को स्किप किया और दूसरी चेन में से इसको गुजारना है यूँ, हुक को इसमें से गुजारा, यार्न ओवर, और इस धागे को इस तरह इस यार्न को खींच लेना है। ठीक है, पहले हमारे पास डबल क्रोशे में 3 लूप्स आते थे, लेकिन ये ट्रिपल क्रोशे है तो ट्रिपल क्रोशे में हमारे पास जो है वो 4 लूप्स आते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अगेन हम यार्न ओवर और पहले 2 में से, ठीक है, ये दो जो है 1 और 2, इन 2 में से पहले गुजारेंगे यार्न ओवर 2 में से गुजारेंगे। ठीक है, यूँ 2 में से गुजारेंगे। अब हमारे पास कितनी लूप्स आ गई हैं, 1 2 3। अगेन हम जो है वो यार्न ओवर और 2 में से गुजारेंगे। ठीक है, यार्न ओवर करेंगे, यूँ धागे को इस पे लपेट लेंगे और इसकी मदद से इसमें से गुजार देंगे 2 में से। ठीक है, अगेन 2 लूप रह गई हैं, फिर यार्न ओवर और इस धागे को दोनों में से गुजार देंगे। तो ये था हमारा ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, फिर से देखते हैं, यार्न ओवर वंस, यार्न ओवर ट्वाइस। ठीक है, 2 दफ़ा जो है हम इसको यार्न ओवर करेंगे, हम जो है वो इसमें से चेन में से गुजारेंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू। ठीक है, 4 लूप्स आ गई हैं, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 में से गुजारेंगे, 3 लूप्स आ गई, यार्न ओवर फिर 2 में से गुजारेंगे, यार्न ओवर और फिर 2 में से ठीक है, 2 में से गुजार देंगे। ये था हमारे पास ट्रिपल क्रोशे। इसी तरह जो है हम इसको पूरी चेन में बना लेंगे। 1 2 2 दफ़ा इसको यार्न ओवर किया, नेक्स्ट जो है इसमें डाला, यार्न ओवर पुल थ्रू, 4 लूप्स आ गई, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, यार्न ओवर पुल थ्रू 2। ठीक है, इस तरह से ये है हमारे पास ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, ट्रिपल क्रोशे 1 और 2। ठीक है, नंबर pull through 2 and pull through 2। ठीक है, यूँ ये ठीक है, यूँ ये हमारे पास जो है वो ट्रिपल क्रोशे बन गया। ठीक है, ट्रिपल क्रोशे। इसी तरह हम जो है वो ट्रिपल क्रोशे जो है मैजिक रिंग में बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे।
मैजिक रिंग, मैजिक रिंग बना ली हमने। अब हमने जो है वो ट्रिपल क्रोशे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जो है वो लास्ट क्लास में जो है वो एक मिस्टेक हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि डबल क्रोशे जो है जब हम बनाएंगे मैजिक सर्कल के अंदर, तो हम एक चेन नहीं बल्कि दो बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, उसके बाद हम जो है वो डबल क्रोशे स्टार्ट करेंगे। इसी तरह ट्रिपल क्रोशे में हम जो है वो 3 चेन बनाएंगे, बिकॉज़ स्टिचेस का साइज़ जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम जो है वो चेन का नंबर भी इंक्रीज़ करते हैं। सिंगल क्रोशे में साइज़ छोटा होता है तो हम एक चेन बनाते हैं, डबल क्रोशे में साइज़ स्टिचेस का थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए हम 2 चेन बनाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो मिस्टेक हुई थी वो ये थी कि हमने एक चेन बना के ही आगे डबल क्रोशे बना दिए थे। तो हम पहले मैजिक सर्कल बनाएंगे, 2 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद हम जो है वो डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसलिए इसी तरह जो है वो ट्रिपल क्रोशे में है। ट्रिपल क्रोशे में भी हम क्या करेंगे, पहले 3 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद जो है वो ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो हमने मैजिक सर्कल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हमने मैजिक सर्कल बनाया, फिर 3 चेन्स बनाई और अब हम जो है वो ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, ट्रिपल के लिए क्या करेंगे, यार्न ओवर ट्वाइस, 2 दफ़ा जो है वो धागे को इसके ऊपर से यूँ गुजारेंगे। ठीक है, हुक को जो है वो इस गैप के अंदर से निकालेंगे, यार्न ओवर, इस धागे को हुक की मदद से इस गैप में से खींच के निकालेंगे। 4 लूप्स आ गई हैं हमारे पास। यार्न ओवर, पहले 2 में से गुजारेंगे पहले, फिर यार्न ओवर नेक्स्ट रो, यार्न ओवर एंड द लास्ट 2 लूप्स। ठीक है, इस तरह ये बन गया एक ट्रिपल क्रोशे। फिर हम देखते हैं इसको, यूँ 2 दफ़ा इस तरह यार्न को लपेट लेंगे, इस गैप में से, रिंग में से निकालेंगे इस यार्न को, यूँ इसमें से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप्स में से गुजारेंगे, फिर यार्न ओवर नेक्स्ट 2 लूप्स, यार्न ओवर इन द लास्ट 2 लूप्स। ठीक है, इसी तरह जो है हम जितने चाहें रिंग में जो है वो ट्रिपल क्रोशे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है इस शॉर्ट एंड को टाइट कर देंगे ताकि गैप जो है वो क्लोज़ हो जाए। ठीक है, और लास्ट वाले में जो है वो जो पहला स्टिच होगा सबसे पहला, उसमें हम स्लिप स्टिच बना देंगे। तो चेन में जो है वो डबल ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो हम चेन बना लेंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले जो है वो एक चेन बना ली है। तो डबल ट्रिपल क्रोशे डालने के लिए क्या करेंगे, डबल क्रोशे में हमने क्या किया था, एक दफ़ा जो है वो लूप, एक दफ़ा जो है वो धागे को इस हुक के ऊपर से गुजारा था। ठीक है, एक दफ़ा यार्न ओवर किया था। ठीक है, ट्रिपल क्रोशे में हमने देखा कि हमने इसको 2 दफ़ा किया था यार्न ओवर। ठीक है, जबकि अब डबल ट्रिपल क्रोशे में हम क्या करेंगे, 3 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे। ठीक है, 3 दफ़ा इसको हम किस तरह यार्न ओवर करेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3, 3 दफ़ा हमने जो है वो इसको यार्न ओवर किया है डबल ट्रिपल क्रोशे में। ठीक है, डबल ट्रिपल क्रोशे के लिए पहले को जो है चेन को स्किप करेंगे और अगली सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट करेंगे हुक को, इनको यूँ हम हुक की मदद से जो है वो ग्रैस्प करेंगे, इसमें से यूँ गुजारेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो 5 लूप्स आ गई हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, क्या करेंगे, वैसे ही 2 में से गुजारते जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, पहली 2 में से गुजारेंगे, 4 लूप्स रह गई, अगेन यार्न ओवर, अगली 2 में से गुजारेंगे, फिर यार्न ओवर अगले 2, यार्न ओवर लास्ट 2। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास जो है बन गया डबल ट्रिपल क्रोशे। ठीक है,
अगेन दोबारा भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 दफ़ा जो है वो इसको 3 दफ़ा जो है वो यार्न ओवर करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में जो है वो इसी तरह से इसको इंसर्ट करेंगे, निकालेंगे, दो में से गुजारते जाएंगे, ठीक है। पहले 2, फिर 2, यार्न ओवर अगेन, फिर 2 और यार्न ओवर लास्ट, ठीक है। ये हमारे पास था डबल ट्रिपल क्रोशे। इसी तरह जो है हम पूरी चेन में बना लेंगे। 1 2 3, 3 दफ़ा इसको जो है वो यार्न ओवर करेंगे, चेन में से गुजारा को, यार्न को इस तरह से निकाला, 2 में से पहले 2, अगेन नेक्स्ट 2, फिर से यार्न ओवर और नेक्स्ट 2, यार्न ओवर एंड लास्ट स्टिचेस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये है डबल ट्रिपल क्रोशे, ठीक है, डबल ट्रिपल क्रोशे। इसी तरह हम जो है वो पूरी चेन में बना लेंगे डबल ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। इसी तरह से जो है हम इसको जो है वो मैजिक सर्कल में भी इसी तरह से बनाएं। उसके लिए सबसे पहले हम मैजिक सर्कल बना लेंगे, मैजिक रिंग बना ली, ठीक है, मैजिक रिंग बना ली। अब हम जो है वो 4 चेन्स बनाएंगे, ठीक है। सिंगल क्रोशे में 1 चेन बनाई थी, डबल में 2 बनाएंगे, ट्रिपल में 3 चेन्स और डबल ट्रिपल में 4 चेन्स बना के फिर स्टार्ट करेंगे स्टिचेस, ठीक है। क्योंकि स्टिचेस का साइज़ बड़ा होता जा रहा है इसलिए हम चेन का नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसके लिए हम 4 चेन्स बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसमें डबल ट्रिपल क्रोशे। डबल ट्रिपल क्रोशे के लिए क्या करना है, 3 दफ़ा हम यार्न ओवर करेंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 एंड 3, 3 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे, फिर हम इसमें से गुजारेंगे, इसको निकाला। अब हमारे पास 5 लूप्स आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, 2-2 करके निकाल लेंगे। यार्न ओवर, पहली 2 में से निकाला, फिर यार्न ओवर, नेक्स्ट 2, यार्न ओवर, नेक्स्ट 2 एंड यार्न ओवर, नेक्स्ट 2, ठीक है। इस तरह से ये था हमारे पास डबल ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। यार्न ओवर थ्राइस, 3 दफ़ा हम जो है वो यार्न ओवर करेंगे, मैजिक सर्कल में से गुजारेंगे, ठीक है, यूँ, और 2-2 में से करके इसको गुजारते जाएंगे, ठीक है। 2 नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 2, ठीक है। ये हमारे पास था डबल ट्रिपल क्रोशे। हमने क्यों चेन्स जो है वो ज़्यादा बनाई हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टिच का साइज़ है वो इतना ज़्यादा आ रहा है, तो हम 1 चेन बनाएंगे तो वो सारा सर्कल की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमने उस हिसाब से, उसकी लेंथ के हिसाब से जो है वो चेन्स हम इसलिए बढ़ा देते हैं। सिंगल क्रोशे छोटा स्टिच होता है, उसके लिए 1 चेन बनाते हैं हम। डबल में थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाता है स्टिच का, 2 बना देते हैं। ट्रिपल में उससे बड़ा हो जाता है साइज़, तो 3 बना देते हैं। इसलिए डबल ट्रिपल में ज़्यादा साइज़ होगा तो 4 चेन्स, ठीक है। ये इसकी लेंथ के हिसाब से स्टिच की हम जो है वो चेन्स का यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तरह से हम बनाएंगे और एंड पे जो है वो सर्कल को क्लोज करेंगे और स्लिप स्टिच लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जो है वो पहले करते आए हैं। ज़्यादातर जो है वो सर्कल में ये वाले स्टिचेस जो हैं वो यूज़ नहीं होते, क्योंकि ये वाले स्टिचेस जो हैं वो थोड़े लूज़ होते हैं। उसमें सिंगल क्रोशे ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ पे डबल क्रोशे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें स्टिचेस का साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सर्कल जो बनता है वो थोड़ा लूज़ सा होता है। तो सर्कल को टाइट बनाने के लिए हम जो है वो छोटे वाले स्टिचेस यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंगल क्रोशे से हम सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पर डबल क्रोशे से बनाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपल और डबल ट्रिपल जो है ये सर्कल में बहुत ही कम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम सीखेंगे कि किस तरह से जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किस तरह से करते हैं, इंक्रीज़ क्या होता है और डिक्रीज़ क्या होता है, ठीक है।